जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जी के वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनालॉजी जो समानता है इसका पार्ट 2। और आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे नंबर एनालॉजी। ठीक है, नंबर एनालॉजी आज हम देखेंगे। और अगर आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मैंने कल भी दिए थे प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, वैसे ही मैं डेली बेसिस में देता रहता हूँ, तो टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर करना। तो मेरी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर एनालॉजी, ये करते कैसे हैं। देखो, सबसे पहले क्या है कि पेपर में आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन क्या होगा, गिव सेट 4, 25, 81। फिर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको ये सॉल्व कैसे करना है। इस पे आपको ऐसी सीरीज़ देखनी है कि इस पे कुछ लॉजिक लग रहा होगा, जैसे 4, 25, 81, इसमें कुछ लॉजिक लग रहा होगा। आपको देखना है इस पे लॉजिक क्या लग रहा है जो इन चारों ऑप्शन में से एक में फिट बैठ रहा होगा। ठीक है, जैसे देखो पहला क्वेश्चन, मैंने 6 क्वेश्चन लिए हैं, तो मैं पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे आप देख रहे हो 2 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे देख रहे हो 5 का है, फिर 9 का है। तो ये समझ आ रहा है मुझे कि यहाँ पे सब जो है स्क्वायर चल रहे हैं, मतलब स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, स्क्वायर। अब मैं देखता हूँ अगर कोई मेरे को 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं जिसमें दोनों में ही स्क्वायर चल रहे होंगे, तब ये लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा, यानी कि लॉजिक कुछ और है। तो देखो, सबसे पहले मैंने ये देखा, पहला ऑप्शन मैं देखता हूँ। पहला ऑप्शन है 4, 36, 79। 4 माने 2 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, 79 तो किसी का नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा 9 है, 3 का स्क्वायर, 81 है, 9 का स्क्वायर, पर 48 किसी का नहीं होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब अगला देखो, थर्ड ऑप्शन है, ये क्या है, 4 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, और ये 10 का स्क्वायर है, तो अभी तक तो ये आंसर है। अगला क्या है, 9 का, ये 49 का, और ये 9 तो 3 का होता है, ये 7 का होता है, पर 143 किसी का नहीं होता है, तो ये किसी का नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है। मतलब इसमें क्या लॉजिक लग रहा था कि इसमें सारे स्क्वायर्स थे, यानी कि 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। वैसे ही हमें ये जो पेयर है ऊपर, ये जो जोड़ा है, यही हमें इन ऑप्शन में से ढूंढना है। तो ये ऑप्शन में से ये जोड़ा आपको ऑप्शन नंबर 3 मिलेगा, जिसमें ये 4 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, और ये 10 का स्क्वायर है। तो आपको ऐसा ही ढूंढना है। देखो, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1, 5, 12। अब इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, देखो ध्यान से देखना। मतलब 1, 5, 12 कैसे बनेगा ये 1, 5, 12। देखो, 5 और 1 क्या होता है, 5 और 1 होता है 6, 6 2 जा 12। मतलब मैंने 5 पे 1 प्लस करा, क्या हुआ 6, और 6 2 जा क्या हो गया 12 हो गया। अब मैं कोई ऐसा पेयर देखता हूँ कि जो अगला बना रहा होगा। देखो 7 और ये क्या हो गया, 11 और 7 18, 18 2 जो होता है 36, ये तो नहीं है। 8 और 4 12, 12 दूनी 24, ये बिल्कुल सही है, अभी तक तो ये बन रहा है। 24 और दूनी 48, ये नहीं बन रहा। 19 में से अगर देखेंगे आप 13, तो 13 क्या मतलब क्या हो गया, 13 और 9 कितना हो गया, 13 और 9 हो गया आपका 22, 22 और 22 दूनी क्या होता है 44। तो इसका सही आंसर है 4, 8, 24। कैसे, मैं फिर समझा देता हूँ। देखो, जो ये 1 है ना, 1 और 5, माने आपने क्या करा, 5 में 1 जोड़ा तो क्या आया 6, और 6 2 जा क्या हो गया 12 हो गया। ठीक है, वैसे ही है, 4 में 8 जोड़ा कितना आया 12, और 12 2 जा क्या हो गया 24 आ गया। तो ठीक है, ऐसे ही ये लॉजिक इससे मैच कर रहा है। तो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। अब तीसरा देखते हैं। देखो तीसरा क्या है, तीसरा देखना ध्यान से क्या हो रहा है। देखो तीसरा क्या है, तीसरा है 5, 13, 12। देखना इस पे क्या लॉजिक लग रहा है। अगर आप क्या करोगे, अगर आप 12 का स्क्वायर करते हो प्लस 5 का स्क्वायर करते हो, तो आपके पास आएगा 13 का स्क्वायर। मतलब समझना ध्यान से, मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ क्योंकि ये हमने कर दिया है। ठीक है, ये वाला मैं रफ कर रहा हूँ, देखो ये हमने कर दिया है इसलिए। ठीक है, इसके बेस में हम समझेंगे अगला वाला क्वेश्चन। ये मैं रफ कर रहा हूँ पहले। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है 5, 13, 12। तो आगे क्या बनेगा, मतलब ऐसा जोड़ा कौन सा दूसरा होगा। देखो ये क्या कर रहा है कि जो 5 का स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि 25 होता है, ध्यान से देखना। उसके बाद जो 12 का स्क्वायर है, यानी कि 144 होता है। ये दोनों मिलके बना रहे हैं 13 का स्क्वायर, यानी कि 169। अगर आप 144 144 में 25 प्लस करोगे तो क्या बनेगा 169 बनेगा, जो कि 13 का स्क्वायर है। तो 5
का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, जो ये 5 का स्क्वायर है और ये जो 12 का स्क्वायर है, ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, 13 का स्क्वायर बना रहे हैं, यानी कि आपको पता चल गया होगा। अब ऐसे ही पेयर हमें ढूंढना है जो नीचे बना रहा होगा। चलो देखते हैं कौन सा पेयर होता है। सबसे पहले लेते हैं हम फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ क्या है, देखो बीच वाला बनना चाहिए, यानी कि अगर मैंने करा 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64 और 6 का क्या हो गया 36। 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 6 का क्या हो गया 36। अब हम दोनों को जोड़ते हैं, तो 6 और 4 10, 6 3 9 1 10, तो क्या बन गया 10 का स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना 10 का स्क्वायर। तो लॉजिक जो यहाँ चल रहा था वो ही यहाँ चल रहा है लॉजिक, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, फोर्थ वाला इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया। एक बारी फिर समझना थर्ड वाला। देखो मैंने क्या बोला, जो ये 5, 13 और 12 था, ठीक है। जब आप 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करोगे और इन दोनों को जोड़ दोगे तो आएगा 13 का स्क्वायर। जब आप 5 का वर्ग और 12 का वर्ग करोगे तो आपको मिलेगा 13 का वर्ग। वैसे ही इसमें जब आप 6 का वर्ग करोगे और 8 का वर्ग करोगे, दोनों के वर्ग को जोड़ दोगे तो मिलेगा आपको 10 का वर्ग, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि ये समझाने के लिए काम आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है। देखो अब अगला क्वेश्चन, अगला बोल रहा है 7, 72, 66 और 96। देखो इस पर लॉजिक क्या लग रहा है, जो 72 है ये 66 है और 96 है। देखो ध्यान से देखना, ये 12 छिक 72, 11 छिक 66 और 16 छिक होता है 96, ठीक है। तो आपने इस पे एक चीज़ समान देखी कि ये पर्टिकुलर एक ही टेबल से जा रहा है। ये देखो 6 से जा रहा है, ये 6 से जा रहा है, यानी कि 12 6 क्या होता है 72, उसी तरह 11 6 क्या होता है 66, उसी तरह 16 6 क्या होता है 96। तो हमें ऐसा ढूंढना है जो सेम इस पे जा रहा हो। जैसे यहाँ पे 6 6 कॉमन है ना, तो दूसरा में कोई ऐसा पेयर ढूंढना है जहाँ पे जो है यहाँ दूसरा जो है जिससे हम गुणा कर रहे हैं वो जो है सामान्य हो। तो वो कौन सा ऑप्शन है, देखो वो ऑप्शन है, आप देखोगे कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 है। कैसे, देखो 55 है, फिर कौन सा है 66 है, उसके बाद है 77। तो ध्यान से देखना, 11 5 ज़ा 55, ठीक है, 11 6 ज़ा 66 और 11 7 ज़ा 77। तो उस पर क्या चीज़ सामान्य है, कॉमन है, एक तो 11 यहाँ कॉमन है, 11 यहाँ कॉमन है और 11 यहाँ भी कॉमन है। तो जैसे ऊपर 6 कॉमन था नीचे ही 11 कॉमन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखना ध्यान से, क्या है बोल रहा है 31 है, 31 के बाद 19 है और आप 41 है उसके बाद, ठीक है। अब मैं अगर लॉजिक लूँगा, प्रैक्टिस से क्वेश्चन आप जो है ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब देखना अगला क्या बोल रहा है, देखो 31 है, 19 है, 41 है, क्या होगा इसका लॉजिक। देखो अगर मैं 31 में प्लस करता हूँ 19 तो आता है 50 और 50 में से मैं 41 घटा देता हूँ तो आता है 9। तो मैं एक बार ये लॉजिक चेक करके देखता हूँ कि कुछ ऐसा बैठ रहा है। देखो ध्यान से देखना, अगर मैं 29 में 17 प्लस करता हूँ, मैंने चौथा ऑप्शन लिया, 29 में अगर मैं 17 प्लस करता हूँ तो आता है कितना 46 आता है। और 46 में से अगर मैं 37 घटा देता हूँ, 46 में से मैं 37 घटा दूंगा तो क्या आएगा 9 आएगा। तो मतलब मुझे 9 यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया। तो इस क्वेश्चन को फिर समझना, मैं क्या कर रहा हूँ कि 31 और 19 को प्लस करके जो मैं घटा रहा हूँ 41, तो मेरा आ रहा है 9। तो ऐसा ही दूसरा कौन सा हो रहा है पेयर, तो वो हो रहा है ये चौथे नंबर का, जो चौथा है बिल्कुल सही है। 29 में अगर मैं 17 जोड़ूंगा तो आएगा 46 और 46 में से अगर मैं 37 घटाऊंगा तो मेरे पे आएगा 9। तो 9 यहाँ भी आ रहा है, 9 यहाँ भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये पेयर जो है, जो ये जोड़ा है चौथे नंबर वाला, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है 7 बोल रहा है 7 है, 13 है, 20 है। तो अब अगला क्या होगा, 7 है, 13 है, 20 है। तो आप जरा अगला क्वेश्चन मेरे को करके बताओ, यहाँ पे दे रखा मैंने 7 है, 13 है, 20 है। इसकी तरह जो है दूसरा पेयर कौन सा सेम होगा, जरा बताओ जल्दी से। तो देखो
आपने नहीं देखा होगा, मैं आपको बता क्या होता है। देखो 7 6 मतलब 7 6 कब हो रहा है, जब मैं 7 में 6 जोड़ूंगा तो मेरे पे आ रहा है 13, यानी कि 7 में 6 जोड़ने पे आ रहा है 13। और अगर मैं 13 में 7 जोड़ूंगा तो आएगा 20, मतलब 13 में अगर मैं 7 जोड़ दूंगा तो क्या आएगा 20। मतलब पहले वो 6 से, फिर मतलब लगातार जोड़ रहा है, पहले 6 से जोड़ रहा है फिर 7 से जोड़ रहा है। तो मैं ऐसा ही ऑप्शन देखूंगा नीचे कौन सा है। अगर मैंने 10 से, अगर जो है मैंने 12 में 7 जोड़ा तो आया 19। अब अगला तो 8 जोड़ के आना चाहिए था, पर ये तो अगला तो 4 जोड़ के आ रहा है, नहीं ये नहीं होगा। देखो अगर मैंने 4 में 6 जोड़ा तो आया 10, ये वाला चौथा ऑप्शन है 4 10 और 17। 4 में अगर मैंने 6 जोड़ा तो आया 10, 10 में अगर मैंने 7 जोड़ा तो आया 17। तो यानी कि ये भी एक टेबल के साथ, जैसे 6 से चल रहा है अगला 7, जैसे ऊपर चल रहा था 6 से अगला 7, वैसे ही ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही आंसर है। मतलब 4 में अगर आप +6 करोगे तो आएगा 10, और 10 में +7 करोगे तो आएगा 17। तो ये क्या है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो ठीक है, आपको ये समझ आ गए होंगे पेयर वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं और आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा था क्या इधर है, तो अभी हमने देखा था पेयर वाला एनालॉजी, अभी हमने देखी थी पेयर वाली। अब हम देखेंगे एक जो नई एनालॉजी है, ठीक है। इसका रिलेशन यहाँ ध्यान से समझना, मैं एग्जांपल के तौर पे पहले बता रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे। देखना सबसे पहले कैसे, अगर सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि ये 4 है, 4 का रिलेशन अगर 8 से है तो आपको बताना है 3 का रिलेशन किससे होगा। मतलब अगर 4 की समानता 8 से है तो 3 की समानता किससे होगी। और ऑप्शन आपके सामने होंगे कैसे, 9 से है, सॉरी ये 9 है। 4 की समानता अगर 8 से है तो 9 की समानता किससे होगी। तो ध्यान से देखना, ऑप्शन आपके सामने होंगे 25, 26, 27 और 28। ऑप्शन नंबर 4 है 28। अब ध्यान से देखना कैसे होगा। मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर 4 जो है वो संबंधित है 8 से, तो उसी प्रकार 9 किससे संबंधित होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने देखना जो 4 है, सबसे पहले मैंने क्या देखा, तो 4 है। 4 से मेरे को क्या पता चला, 2 का स्क्वायर है, ठीक है। 2 का स्क्वायर है, और 8 से मेरे को क्या पता चला है, 2 का क्यूब है। तो मतलब क्या है, एक स्क्वायर चल रहा है साइड और इस साइड चल रहा है क्यूब। तो उसी प्रकार अगले में मैं देख रहा हूँ कि 9 है, तो 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। उसी प्रकार अगले में वो क्या होगा, वो होगा 3 का क्यूब। अगर यहाँ 3 का स्क्वायर है तो 9 है, तो अगले में 3 का क्यूब क्या होगा, 27 होगा। तो 27 इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया, रिलेशन ढूंढने, जैसे 4 जो है वो 8 के समानता है, तो 9 का समानता क्या होगा ये हमें बताना है। तो उसी प्रकार मैंने आपको बता दिया 9 का समानता क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्या किस बारे में दे रखा है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला बोल रखा है 17 की जो समानता है ये 60 से है, मतलब 17 60 से संबंधित है। उसी प्रकार 20 की समानता किससे होगी, 20 का रिलेशन क्या होगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अगर 17 का जो संबंध है, यानी कि जो 17 का रिलेशन है ये है 60 से, उसी प्रकार वो बोल रहा है कि जो है 20 का संबंध, यानी कि 20 का जो रिलेशन है किसके साथ होगा। और ऑप्शन आपको दे रखे हैं ये 57, 69, 81 और 93। अब ध्यान से देखना, अगर मैं 17 तिया करता हूँ, यानी कि 17 थ्रीजा करता हूँ तो होता है 51, ठीक है। और उस पर अगर मैं +9 कर देता हूँ तो आता है मेरे पे क्या, 60। तो ये कैसे बन रहा है, 17 थ्रीजा 51 +9 60। तो उसी प्रकार मैं अगला देखूंगा जो 20 है, तो 23 जा क्या होता है, 60 होता है। और इस पे भी मेरे को क्या करना है, +9 करना है। तो 9 करा तो आया क्या, 69 आया। तो 69 इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको, 69 इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला, देखो अगला क्या है, एक बारी फिर से समझ लेते हैं इसको। जैसे उसने बोला है कि 17 की समानता 60 से, उसी प्रकार 20 की समानता, यानी कि जब 17 का जो रिलेशन है वो 60 से है, तो 20 का रिलेशन किससे होगा। तो 60 कैसे बनाऊंगा मैं, 17 से 60। अगर मैंने कहा 17 थ्रीजा 17 तिया 51 होता है, और उस पर मैंने 9 जोड़ा, यानी कि 9 जो है मैंने प्लस करा तो आ गया 60। उसी प्रकार 20 तिया क्या होता है, 60 होता है। 60 में मैं 9 जोड़ूंगा, जो मैंने सेम प्रोसेस यहाँ चलाया है 17 से 60 के बीच में, वही मेरे को अगले में चलाना है।
तो 20 तिया क्या हो गया 60 हो गया, यानी कि 23 जा 60 हो गया, और 9 प्लस करूँगा 9 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 69। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, आप ट्राई करो जरा इस अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रखा है कि 6 की जो समानता है ये 5 से है, उसी प्रकार 8 की समानता किससे होगी। ठीक है, 8 की समानता किससे होगी, जिस प्रकार जो है 6 की समानता 5 से है। जल्दी से देखो अब क्या होगा इस पे, ध्यान से देखना। ये बोल रहा है 6 की समानता 5 से, मेरा दूसरा क्वेश्चन है ये वाला कर रहा हूँ मैं। 6 की समानता 5 से तो 8 की बताओ किससे होगी, देखना ध्यान से। 6 की समानता अगर 5 से तो कैसे बन रहा है, देखो 2 तिया 6 होता है। ठीक है, 2 तिया क्या होता है 6 होता है, और 2 + 3 क्या होता है 5 होता है, तो दोनों बन रहे हैं। उसी प्रकार अगला बनेगा कैसे, 4 दूनी क्या होता है 8 होता है, और 4 + 2 क्या होगा 6 होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 6 इसका बिल्कुल सही जवाब है। जिस प्रकार 2 से जब आप 3 को गुणा करते हो तो बनता है आपका ये 6, उसी प्रकार अगर 2 और 3 को प्लस करते हो तो बनता है 5। तो अगले में हमने देखा 4 दूनी या 2 चौके 8 ही होता है, और 2 में अगर आप 4 प्लस करोगे तो क्या आएगा 6, तो उसका आंसर क्या है 6 बिल्कुल सही जवाब है। अब देखना अगला बोल रखा है कि 6 का 64 है, तो 11 का बताओ क्या होगा। देखो 6 का 64 है, 6 का संबंध है 64 से, तो उसी प्रकार 11 का संबंध किससे होगा ये बताना है। अगर मैंने देखा 6 में मैं 2 ऐड करता हूँ, ये प्रैक्टिस से ही आपको जो है आएंगे क्वेश्चन, ऐसे नहीं आएंगे, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 6 को अगर आप 2 से प्लस करोगे तो क्या आएगा 8, और 8 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा 64। ठीक है, यहाँ तक लॉजिक बैठ गए। कैसे, जो ये 6 है, 6 में 2 का प्लस करोगे, और अगर उसमें आप 8 को जोड़ दोगे, 8 को क्या 6 में अगर आप 2 प्लस करोगे और 6 में 2 प्लस करके आया 8, और 8 का अगर आप वर्ग कर दोगे तो आ जाएगा 64। उसी प्रकार अगर आप 11 लेते हो, जो ये 11 है, 11 में भी आपको 2 जोड़ना है, और 11 और 2 क्या हो गया 13 हो गया, और 13 का वर्ग कर देना है, यानी कि स्क्वायर कर देना है, तो क्या होगा 169। तो क्या होगा 169। तो 169 ऑप्शन कौन सा, सेकंड ऑप्शन है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो ये बोल रहा है अगला, 7 का अगर 45 है, मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पे, 7 का अगर 45 है तो उसी प्रकार 5 का क्या होगा। 7 का अगर 45 है तो उसी प्रकार 5 का क्या होगा, ये बताना जल्दी से, बताओ, बता सकते हो आप क्या होगा ये, देखना ध्यान से। 7 का 45 है, 7 और 45 के बीच में मुझे क्या रिलेशन समझ आया, मतलब अगर मैं 7 छिके 42 करता हूँ और उसमें 3 जोड़ देता हूँ तो 45 आएगा, मिल गया मुझे 45। 7 छिके 42 और 3 जोड़ता हूँ तो 45 आएगा। ये आपको लॉजिक खुद सोचना पड़ेगा कि मैं 7 से 45 कैसे बनाऊँ, और वो लॉजिक अगले में भी फिट होना चाहिए, तभी सही आंसर होगा। अब देखो अगला, अगर मैं अगला देखता हूँ तो 5 छिके क्या होता है 30 होता है, और 30 में वही मैं 3 जोड़ दूंगा तो क्या आएगा 33 आएगा। तो 33 ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन क्या है 33, तो 33 क्या है बिल्कुल सही जवाब है। आपको समझ आ गया, बिल्कुल सही जवाब है 33। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इसने बोला हुआ है 392, ये तो बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन है जो अगला है। 392 जो है ये संबंधित है 28 से, उसी प्रकार 722 किससे संबंधित होगा, 722 किससे संबंधित होगा। अगर यहाँ पे देखो, आप देखो ध्यान से देखना, 14 है, 14 क्या होता है, अगर मैंने देखा यहाँ पे 14 है, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ चलता हूँ, देखना ज़रा ध्यान से, 14 का मल्टीप्लाई 14, यानी कि 14 का स्क्वायर करता हूँ और उसको मैं 2 से कर देता हूँ, तो देखना ध्यान से, पहली बात तो मेरे में क्या आया 14 दूनी 28 ये आ गया,
और जब मैंने 14 और 14 को करा तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 196, और 196 को अगर मैं 2 से करूँगा तो आता है मेरा 392। तो मेरे दो लॉजिक यहाँ पे फिट हुए हैं। क्या हुए हैं? एक तो मैं 14 को 2 से करूँगा तो आएगा 28, और 14 का स्क्वायर इंटू 2 करूँगा तो आएगा 392। मतलब 14 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, तो क्या आएगा 392 यानी कि 392, और 14 दूनी होता है 28। उसी प्रकार मैं अगला देखूँगा। देखो अगला क्या है, अगला क्या है, अगर मैं 19 का स्क्वायर करता हूँ, 19 का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, 19 का स्क्वायर करता हूँ और इससे 2 कर देता हूँ, तो ध्यान से देखना, 19 दूनी तो 38 हो गया, 38 मेरा ऑप्शन में है तो यहाँ पे मैं 38 लिख लेता हूँ। अगर मैंने करा 19 का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर क्या होता है? 19 का स्क्वायर होता है 361, और 361 दूना अगर मैं करूँगा तो क्या आएगा? ये आएगा आपका 722। तो लॉजिक आपको समझ आया इसमें क्या लग रहा था? लॉजिक सिंपल सा इसमें ये लग रहा था कि 14 का स्क्वायर करना है इंटू 2 करना है। मतलब अगर आप 14 को 2 से गुणा करोगे तो आएगा आपका 28, और 14 का स्क्वायर इंटू 2 करोगे तो आएगा आपका 392। उसी प्रकार आपका जो है 19 का स्क्वायर गुणा करोगे अगर 2 से तो आएगा 722, और 19 दूना आएगा 38। तो ये बिल्कुल क्या है? सही जवाब है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखना, 9 से 81 बन रहा है। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। 9 से जो है, जो 9 की समानता है वो है 81, तो बताना है 4 की समानता क्या होगी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया है, वही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो ठीक है, ऑप्शन आपके सामने 16, 25, 36 और 49। देखो 9 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है? 81। उसी प्रकार मैं 4 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा? 16। तो 16 इसका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। अब देखना अगला, अगला बोल रहा है कि 125 जो है वो बराबर है किसके? 5 के। तो बताना है 64 किसके बराबर होगा। मतलब बताना है कि जो 125 का रिलेशन है वो है 5 से, तो उसी प्रकार 64 का रिलेशन किससे होगा? 125 की समानता अगर 5 से है तो 64 की समानता किससे होगी? देखो 125 की 5 का मतलब क्या है? ये 5 का क्यूब है, उसी प्रकार 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही जवाब, यानी कि 4 का क्यूब हो जाएगा। तो किसका क्यूब? 4 का क्यूब। तो ऑप्शन नंबर 2 4 क्या है इसका? बिल्कुल सही जवाब है। अब अगला देखते हैं। ठीक है, ये सारे एसएससी जीडी में आ रखे जो मैं अभी करा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्या है? 6 की समानता 12 से है, तो उसी प्रकार जो है बताना है 20 की समानता किससे होगी। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब मैंने क्या बोला? 6 की समानता 12 से, यानी कि 6 का जो रिलेशन है वो 12 से है। उसी प्रकार 20 का रिलेशन किससे होगा? तो देखो अगर मैं यहाँ पे तो 6 क्या होगा? 2 3 जा 6 होता है, बिल्कुल सही है। अब मैंने अगला देखा तो अगला क्या? 12 है। तो 12 क्या होता है? मतलब जो ये आखिरी वाला है इसको मैं यहाँ पहले लिखूंगा, फिर उसकी अगली जो अगला आता है 3 के बाद 4, उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहले मैंने क्या करा? 2 का मल्टीप्लाई 3 से करा तो आया 6। फिर जो ये 3 है इस 3 को मैं रखूँगा यहाँ पे, और 3 का मल्टीप्लाई जो है 3 के बाद जो आता है 4 उससे कर दूंगा, तो क्या आया? 12 आ गया। उसी प्रकार ध्यान से देखना, ये 20 है, तो 20 कैसे बनता है? 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 बनता है। अब मैंने क्या बताया? तो जो आखिरी है इसको मैं रखूँगा यहाँ पहले, और आखिरी का जो अगला डिजिट है, यानी कि जो आखिरी क्या था? 5 था, इसका अगला डिजिट क्या है? 6 है, तो इसकी मल्टीप्लाई मैं 6 से कर दूंगा तो क्या आएगा? 30 आएगा। तो यहाँ पे क्या है? 30। 30 क्या है इसका? बिल्कुल सही जवाब है, ये रहा 30। ठीक है, 30 क्या है इसका? बिल्कुल सही जवाब है। आपको ये लॉजिक समझने पड़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं अब। ठीक है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। जैसे बोला हुआ है, ध्यान से देखना, 2 की समानता 7 से है। ये सारे एसएससी जीडी के पेपर में आ रखे हैं। 2 की समानता 7 से, उसी प्रकार 3 की समानता किससे होगी? ठीक है, 3 की समानता किससे होगी? तो आपको क्या समझ आ रहा है इसमें? इस पे समझ ये आ रहा है, अगर मैं 2 का क्यूब करता हूँ, 2 का मैं अगर घन करता हूँ तो आता है 8, और 8 में से मैं 1 घटा देता हूँ तो क्या आएगा? 7 आएगा। तो 2 का अगर मैं घन करता हूँ तो आएगा 8, और 8 में से 1 घटा दूंगा तो आएगा मेरा 7। उसी प्रकार मैं 3 का अगर घन करता हूँ तो 3 का घन क्या होता है? 27, और 27 में से अगर मैं 1 घटा दूंगा तो क्या आएगा? 26 आएगा। क्या आएगा? 26। तो 26 क्या है इसका? बिल्कुल
सही जवाब है। ये सारे जो है ना, बार बार ही बोल रहा हूँ मैं, एसएससी जीडी के पेपर में आ रखा था। और मेरी वीडियो को शेयर करते रहना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब देखना अगला, अगला क्या बोल रहा है, 8 की समानता 62 से है, उसी प्रकार जो है 9 की समानता किससे होगी, 9 की समानता किससे होगी, जिस प्रकार 8 की समानता 62 से है। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, 8 की समानता 62 से, तो मैं 8 की समानता मतलब मैं 62 के करीब कैसे जाऊँगा, मैं 62 के करीब जाऊँगा जब मैं 8 का वर्ग करूँगा। 8 का वर्ग क्या होता है, 64, और 64 में से अगर मैं 2 घटा दूँगा तो 62 आएगा। पर जो आपने ये लॉजिक लगाया ना, ये अगले में भी ऐसा ही फिट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं अगला करता हूँ तो अगला आएगा 9 का स्क्वायर, 9 का वर्ग, 9 का वर्ग होता है 81, अगर मैं 2 घटा दूंगा तो आएगा 79। क्या आएगा, 79। 79 यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये थे नंबर एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये था मेरा एनालॉजी पार्ट 2, समानता पार्ट 2 का भाग। अगर इससे पहले आपने एनालॉजी पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, उसका जो लिंक है वो मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं एनालॉजी पार्ट 1। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ एनालॉजी के पार्ट 3 में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।